अरे आप ऐसे क्यों सोए हैं? ठंड है, रजाई तो ओढ़ लेते। रहने दे नंदनी की माँ, रहने दे। के ठंड के रजाई, इतना सब कुछ हो गया है घर में, मने तो किसी भी चीज का होश ना है। सुनिए, बहू की तबीयत देख मुन्ना बहुत घबरा गया था, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। बाईसा को बुरा तो लगा है, लेकिन आप मुन्ना को जानते हैं ना, उसे कुछ मत कहिए। मानती हूं, मुन्ना को इतना गर्म माथा नहीं रखना चाहिए, खास तौर से बाईसा के सामने। उसे नियंत्रण रखना होगा। लेकिन मुझे यकीन है आपसे माफी मांगने वो जरूर आएगा। देखो, ठीक हूं मैं। अरे रामचरितमानस का वक्त हो गया है। हाँ दीदी आ गई होंगी। हाँ, और आज बहू की भी तबीयत ठीक नहीं है। बाईसा के लिए रामचरितमानस का पाठ आज छोटी दुल्हन पड़ेगी। ठीक है, तैयार हो जाओ। हाँ। बुआ जी के सामने पड़े हुए बहुत साल हो गए मुझे। हो जाएगा, पढ़ दीजिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आपने बहू को सुनाई तो है इतने समय से। दीदी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। छोटी दुल्हन, तुम तानपुरे के साथ पढ़ोगी? नहीं भाभी माँ, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी। क्या हुआ? थारी बहू आज पूजा में ना आवेगी? बुआ जी, भाभी आ गई, पूजा की थाली तैयार कर रही थी। बेटा तुम उठ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बहू? मैं ठीक हूँ भाभी माँ, बस मेरी नींद खुल गई। बुआ जी आइए बैठिए, राम नाम से शुरू करते हैं। जय श्री राम। वही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिलगा, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। के मनरो अकेला बैठा है? तबीयत नरम लागे है थारी? राजू दीदी, आपसे कभी कुछ छिपे है क्या? थोड़ी ठंड लगी है बस। थारे वास्ते काढ़ा बना दूंगी। अरे ना दीदी ना, अरे थारे हाथ का काढ़ा, अरे घना कड़वा होवे है। अरे मारे तो गले ही न उतरे है। मनरू के बच्चों जैसी बातें कर रहा है। याद है तन्ने? छोटा था तो काढ़े के नाम से भागता था, रोना आवे था तन्ने। याद है दीदी, अब अच्छे से याद है। अरे इसी वास्ते तो कह रही हूँ, काढ़ा मत पिलाओ बने। थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी बस। चाय बहू, थारे दादाजी के वास्ते काढ़ा बना। क्या हुआ दादाजी? ना ना, मैं ठीक हूँ। आवे है ना बनाना? पानी में नीम के पत्ती, सूंठ, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती, अदरक और थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाना, समझी ना? अब जल्दी कर,
अक्षरा, बेटा तुम दादाजी के लिए शॉल ले आओ, काढ़ा मैं बना दूंगी भाई साहब। बहू, हमारी तबीयत ठीक है? जी ठीक है दादाजी, कल आराम कर लिया था। थोड़ा खाया पिया कर। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गुप्ता जी। अक्षरा, आप प्लीज मेरी ग्रे सॉक्स निकाल दीजिए। जी दादाजी को सर्दी हो गई है। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज आप घर पर आराम कीजिए। वैसे भी ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, मैं देख लूंगा। नैतिक, आप भी सबके साथ बैठ के चाय पीजिए ना। नहीं, मैं चाय बाद में आके पी लूंगा, पहले मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर लेता हूँ। मुन्ना, तुझे अपने दादाजी से रहने दे। हमारे वास्ते काढ़ा लेके आ। अक्षरा, प्लीज मेरी सॉक्स निकाल दीजिए। माँ, आप अभी मुझसे नाराज हैं? दादाजी को काढ़ा देने जा रही हूँ। माँ ये मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। नहीं बेटा, मैं दे दूंगी। माँ कोई बात नहीं है, मैं दे आती हूँ ना। माँ, आई एम रियली सॉरी। आप तो जानती हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो तू कुछ भी बोल देता है। माँ, मैं आपसे गुस्सा नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा? मुन्ना अब तो बड़ा हो गया, ऐसी बातें मत कर। और वैसे भी आजकल तो तू कहने लगा है कि हम तेरे अपने हैं ही नहीं, पराये हो गए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप तो जानती हैं कि अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें खून की कमी है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है इस हालत में उनका माँ बनना ठीक नहीं है। माँ तो हम सब बने हैं, बच्चे तो हम सब के हुए हैं, और हम अक्षरा का ध्यान रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे। क्या ठीक है क्या नहीं है तू हमें मत समझा, तुझे जो करना है तू कर। माँ सुनिए तो। नाश्ता लगा रही हूँ, खा ले। अच्छा माँ, हम आते हैं। दादा, आज शाम को मिस्टर जिंदल के यहाँ पूजा में जाना है ना? अरे हाँ, आप सब तैयार रहिएगा। अगर पूजा में जाना है तो जरा जल्दी निकलेंगे। यह है कि उनका घर काफी दूर है यहाँ से, लौटने में देर हो सकती है। हाँ जमाई साहब, हम लोग तैयार रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बेटा, इस ठंड में मैं तो नहीं चल सकूंगी, तुम लोग हो आना। लो समदन जी, आप नहीं जाएंगी तो मेरे जाने का क्या मतलब होता है? और फिर ऊपर से देर से आवेंगे तो मेरी नींद नहीं पूरी होगी। हुकुम, गाड़ी तैयार है। माँ, अगर आप भी चल सकती तो अच्छा रहता, सबसे मिलना हो जाता। हाँ माँ, और आप लोग अकेले हो जाएंगे। वर्षा भी मायके गई है और शौर्य भी उससे मिलते हुए देर से घर लौटेगा। तो क्या हुआ बड़ी बहू, समधन जी के साथ बैठ के बातें होंगी, और फिर धनिया और गोपी भी तो हैं, और जिम्मी भी। दादी, हम भी तो हैं, आप सबकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, हनुमान जी की कसम। ठीक है बोला, आज रात तुम यहीं रुक जाना और सबका अच्छे से ध्यान रखना। गाड़ी मैं चला कर ले जाऊंगा। अभी तो हमें ऑफिस लेकर चलोगे कि नहीं? जी जी, क्षमा कीजिए। चलते। बहू,
धूप चढ़ेगी तो ये सब उठा के छत पे रख देना। जी। एकदम बीच में रखना, अच्छे से फैला देना और यानी मलमल की चादर से ढक देना ताकि धूल मिट्टी और जीव ना पड़े। खुश रह, ऐसे ही अच्छे से सब काम किया कर। अरे नंदिनी, आ मारे कन्ने बैठ। आ बैठ। तो अब खाएगी? बुआ जी, आपका सर दर्द ठीक हो गया? जी तो व्रत करने से हो जावे हैं, खाना खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और नंदिनी, जमाई सा का फोन आवे है कि ना? तन्ने याद करे है कि ना? अरे हमारे जमाने में तो एक दिन भी मायके जाते थे तो दूसरे दिन बुलावा आ जाता था ससुराल से। सासरे से फोन आयो कि ना? जी बुआ जी, आता है ना, बस ये आ जाए फिर मैं चली जाऊंगी। ला, हमारी बात करा वहां से, फोन से ही पूछूं हालचाल उनकी। सब बड़ी तारीफ करे हैं हमारी जमाई सा की। बुआ जी, अभी तो वो मीटिंग में होंगे, मैं आपकी शाम को बात करा दूंगी। ठीक है, हमारी भी पूजा करने को वक्त हो गयो। अरे बहू, गेहूं के चारों कोनों पे पत्थर रख दीजिए। जी बुआ जी, पत्थर ले आ जाएंगे। क्या सोच रही हैं दीदी? कुछ नहीं अक्षरा, वो बुआ जी मोहित के बारे में पूछ रही थी। आपने उनसे बात की? तो कर लीजिए ना दीदी, वो भी राह देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि बात ना करने से हमेशा गलतफहमियां बढ़ती हैं। आप कहें तो मैं और नैतिक जाके मोहित से बात कर ली? नहीं अक्षरा, तुम लोग कुछ बात नहीं करोगे, ये बात हमारे बीच में है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। भाभी माँ, मैंने दद्दा जी के लिए काढ़ा भिजवा दिया। तबीयत से ज्यादा मन बुझाया है उनका। क्यों? क्या हुआ? मुन्ना को बैठकर तुम्हारे दद्दाजी के साथ बात करनी चाहिए थी। कल जो हुआ उसके लिए माफी मांग लेता। लेकिन भाभी माँ, मुन्ना को तो लग रहा है कि गलती उसकी है ही नहीं। और वैसे उसने दद्दाजी से कुछ नहीं कहा ना, नाराज तो वो हमसे है। लेकिन तुम्हारे दद्दाजी को आस थी कि वो आज हर बात संभाल लेगा, लेकिन मुन्ना को परवाह ही कहा है। हमेशा तो आकर अपने दद्दाजी से बात कर ही लेता था। हाँ भाभी माँ, बच्चे अपनी मनमानी ज्यादा करने लगे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं बात करूंगी उससे। भाभी माँ, बाइसा के लिए और क्या बनाऊं? आलू की सब्जी बन गई, तुअर दाल में बस जीरे का तड़का डाल देना। और ध्यान रखना जीरा जल ना जाए, उन्हें पेट में दर्द होने लगता है। जी, अभी लगा देती हूँ तड़का। ये अच्छा हुआ अक्षरा को मैंने काढ़ा बनाने से मना कर दिया। हाँ, बहू को नाप तोल में कोई गड़बड़ हो जाती ना तो हम सबको सुनना पड़ता। सो तो है, लेकिन छोटी दुल्हन, बहू का चेहरा बहुत उतर गया।
हमेशा रसोई में खड़े होकर काम करने की आदत है, और जब से बाईसा आई है बेचारी बाहर ही बाहर रहती है। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, वरना बहू रोज सुबह हमसे पहले रसोई में आ जाती थी, हमसे पूछ कर खुशी खुशी काम करती थी। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, उसे थोड़ा आराम तो मिल रहा है। पैसा के जाने तक बहू अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी तो आकर संभालेगी अपनी रसोई। हाँ अभी माँ, बाईसा कह रही है उन्हें भूख लगी है, अब खाना निकाल दो। बस हो गया। हाँ, छोटी दुल्हन तू डोंगे में निकाल दे, हम दोनों मेज सजाते हैं। चलो महाराज। चलो चलो चलो। कहिए। आप सुनाइए। आपने दवा खाई? हाँ खा ली। और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस आपसे बात कर रहा हूं। आप बताइए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आजकल तो ज्यादा काम होता ही नहीं है। माँ और भाभी माँ किचन का सारा काम देख लेती हैं और बाकी का गुलाबो। तो अच्छा है, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम से सो जाइए। ठीक है, लेकिन हाँ आप जल्दी आ जाइएगा। काम खत्म होते ही मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय। सर ये रहे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इतना नुकसान कैसे हो गया। कंपनी को इस साल फायदा हुआ है, लेकिन ये शीट्स तो नुकसान दिखा रही। सर आप महान जी से पूछ लीजिए, उन्होंने ही अकाउंट देखे हैं। महान जी से पूछने की जरूरत नहीं, इतने सालों से वही ये सब देखते आ रहे हैं। मैं खुद ही एक बार ये शीट्स चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। धनिया, खाना समय पर परोस देना हाँ? और सोने से पहले गर्म दूध जरूर देना। जी बड़ी माँ, हम सब कर देंगे। याद से करेगी ना? आजकल तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। वो सच खाना गीला छोड़ दिया था, कितनी बार कहा है कपड़ा लेके उसे अच्छे से पोंछ के सुखा दिया कर, कहीं कोई फिसल गया तो। बड़ी बहू सब हो जाएगा, चिंता मत करो और जाओ, देर हो रही है। माँ चिंता तो होगी ही ना, आप लोग अकेले जो हैं। हाँ सब भी साथ चलते तो अच्छा रहता। छोटी बहू हम बच्चे नहीं हैं, समधन जी के साथ बैठ के बातें करूंगी, समय का पता भी नहीं चलेगा। अब जल्दी जाओ, देर हो रही है। माँ हम जिमी को भी साथ ले चले। अंशु, अरे पूजा ना होती तो भेज देती इस मुए को भी वहाँ, लेकिन वहाँ जाकर सबकी पूजा भ्रष्ट करेगा और यहाँ रहेगा तो मेरी नींद बिगाड़ेगा। हुक्म, गाड़ी तैयार है, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकेंगे। हाँ। ठीक है भोला। माँ अब हमें चलना चाहिए, आज्ञा दीजिए। हाँ चलो तुम। आ गई मारी दाल। भूख लगी है, कल व्रत के बाद किसी से ठीक से खाया ना गया, अब कमजोरी हो जाएगी। मनरू, थारी तबीयत ठीक ना लागे है, थक गया है के? ना ना दीदी, ऐसी बात ना है, मैं तो आज दफ्तर भी ना गया। थारे को इस उम्र में दफ्तर जाने की क्या जरूरत है? अब शरीर को थोड़ा आराम दे मनरू। जी मुन्ना और उसके बाबूजी काम देख ही लेंगे, आपकी छत्र छाया में सब संभाल लेंगे दादाजी। आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, मुन्ना तो सब संभाल ही रहा है। मुन्ना क्या संभालेगा? और तुम लोग मने पूरा न समझो, अरे भी बड़ी काम करने की क्षमता है हमारे में। मनरू खा ले, अब खाना खा ले। जी क्या है दाल में? जीरा जला हुआ लागे है, ऐसे कैसे जला दिया?
बोला था ना हमारे पेट में घाव हो जावे हैं। नंदनी की माँ के है, ध्यान न दियो के। छोटी दुल्हन, तूने वो भाभी माँ, पैसा जी वो बुआ जी गलती से जल्दी जल्दी में मुझसे ही जल गया। माँ ने तो कहा था कि ध्यान से बनाना। वही सोचूं, छोटी दुल्हन तो बड़े मन से बनावे है हमारा खाना। थारी लापरवाही है। आजकल की छोरियों को ना घनी जल्दी रेवे है काम करने की, घर के काम में मन ही ना लगे हैं। जी गलती हो गई, क्षमा चाहती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लाई, मैं इसे अभी ठीक करके लाती हूँ। कावेरी, कुछ सिखा थारी बहू को। महाराज जी, जल्दी से तुअर की दाल उबालने के लिए रख दीजिए, उसमें जीरे का तड़का भी पड़ेगा। और एक काम कीजिए, ये कुकर में बना दीजिए, जल्दी जल्दी बन जाएगी। कढ़ाई कहाँ है? ये रही, ये कढ़ाई भी चढ़ा दीजिए। इसमें ताजे वाला घी डालिए। घी कहाँ है? जल्दी जल्दी ले आइए, मैं तब तक गैस ऑन कर देती हूँ। जल्दी बनानी पड़ेगी बुआ जी को खा। महाराज जी, बाहर से डोंगे उठा लाइए। ठीक है। माँ, आप ही सब कुछ संभाल लीजिए। तुमने बाईसा से क्यों कहा कि जीरा तुमसे जल गया? अब मुझसे तो गलती होती ही रहती है ना। मैं नहीं चाहती थी कि बुआ जी आप पे नाराज हो। हम सारा काम देख रहे थे कि तुमसे उन्हें कोई शिकायत ना हो, लेकिन गलती तो मुझसे ही हो गई। तुम्हें रसोई से बाहर रहने को कहा, यह सोचकर कि हम सब संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें बुरा लगा होगा ना बेटा कि हमने तुम्हें रोक दिया। हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब चलो, अपनी रसोई तुम ही संभालो बहू। अक्षरा, अक्षरा, राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण, खुश रहे। आ गए हो दफ्तर से? जी। अरे कट्ठे जावे हैं, आ बैठ मारे करने। और दफ्तर को कामकाज तो ठीक चाले है ना छोरा? जी। और अच्छे से संभालियो दफ्तर की जिम्मेदारी। सब कुछ थारे को ही आगे बढ़ाना है। जी बुआ जी। घर का इकलौता बेटा है, सबका ख्याल रखा कर। थारा ही सहारा है सबने। अरे दादा, आप आ गए? दत्ता जी कैसे हैं? वो ठीक है, अपने कमरे में लेटे हुए हैं। चाय पानी करा या ने? जी। नहीं बुआ जी, मैं पहले हाथ मुंह धो लेता हूँ, चाय बाद में पी लूंगा। बुआ जी, आपकी किताबें। रश्मि, जाकर थारी माँ से कह देना शाम के लिए हमारे वास्ते एक ही सब्जी बनाए। जी बुआ जी। आज घर में कोई नहीं है तो कितना सूना लग रहा है ना? जी वो तो है। चलिए हम दोनों मिलकर पाठ करते हैं, मन शांत हो जाएगा। ये अच्छा रहेगा। भोला, क्या हुआ? ओ दादी, हम ढूंढ रहे हैं। अरे क्या खो गया थारा? मन ने कुछ नहीं खोया नानी जी, वो खुद ही खो गया। जिम्मी मन्ने कहीं नहीं दिख रहा। अरे अच्छा ही है ना, कहीं खो गया लागे। भोला, अच्छे से देख, यहीं कहीं घर में होगा। समधन जी, चलिए
हम वहां चलकर बैठ के पाठ करते हैं। चलिए। धनिया तुम लोग भी खाना खा लो। जी भोला जी चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा, हम भी ढूंढेंगे ना। कानपुरे के साथ रामचरितमानस पढ़ना कितना मुश्किल होता है, मुझसे तो नहीं होता। दादी तो शाम होते ही पूजा के लिए बैठ जाती थी और मुझे रामचरितमानस सुनाती थी। अरे क्या हुआ? संभल के बेटा। जल गया क्या? नहीं। अच्छा भाभी माँ, नमक इतना और थोड़ा, बस 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 बस। अक्षरा बेटा 10 मिनट में गैस बंद कर देना। हाँ। पैसा की दाल बन जाएगी। जी भाभी माँ, मैं जाकर उनका कमरा देख लूं, चद्दर भी तो बदलनी है। हाँ हाँ जा। मुन्ना आ गया तो? हाँ माँ बस अभी आया। चाय बना दो बेटा। छोटी दुल्हन रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। आपको आपका किचन वापस मिल गया, फिर कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या बात है, बड़े जोश से काम हो रहा है। हाँ, बुआ जी के लिए सब्जी बना रही हूँ। बुआ जी के लिए आप सब्जी बना रही हैं? माँ ने मुझसे खुद सब्जी बनाने के लिए कहा है। लेकिन कुछ दिन के लिए आपको आराम मिला था, फिर आप अपने आप को थका लेंगी। नैतिक, सुबह से तो आराम ही कर रही थी। अक्षरा ये सब छोड़िए ना, मुझे आपसे बात करनी है। चलिए मेरे नैतिक बस 1 मिनट, हो गया। बाकी का काम महाराज जी देख लेंगे ना। चलिए। आपकी चाय नैतिक। वो भी महाराज जी लेंगे। आइए। नैतिक अब मेरी बात, महाराज जी चाय रखी है, प्लीज वो देख लीजिएगा, और बुआ जी की दाल 5 मिनट में बंद कर दीजिए। ठीक है बहू रानी, हम सब कर लेंगे, चिंता मत करो। अच्छा महाराज जी सुनिए सुनिए, बुआ जी का पानी खत्म हो गया है, उबाल लीजिए। हम सब कर देंगे, चिंता मत कर बिटिया रानी। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। बताइए तो क्या बात है? आइए बैठिए, फिर बताता हूं। नैतिक बैठिए। नैतिक बैठने का टाइम नहीं है, बताइए ना क्या बात है, मुझे बहुत काम है। लो, आपका फिर से यही सब शुरू हो गया ना। माँ ने आपसे खाना बनाने के लिए कह दिया तो आपका मन कहीं लगेगा ही नहीं, बस किचन में ही रहेगा कि आलू गल गए कि नहीं, प्याज जल तो नहीं गए। और ऐसी कोई बात नहीं है, दिन भर में बोरी तो हो रही थी। आपकी बोरी दूर करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। कौन सा प्लान? वही जो मैंने आपसे कहा था कि जब आप फ्री हो जाएंगे तो हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। उस दिन पूजा थी तो रवि के बर्थडे पे जा नहीं पाया, वो शिकायत कर रहा था। अच्छा, कब जाना है? आज। मैंने राहुल और अजय से बात कर ली है, आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो कर लीजिए, सब कुछ प्लान हो चुका है। खाने पीने का इंतजाम। कुछ भी प्लान करने से पहले आप एक बार दादाजी से पूछ लीजिए। लेकिन इसमें पूछना क्या है, घूमने तो जा रहे हैं। हाँ लेकिन एक बार बता देंगे तो अच्छा है ना। ठीक है, मैं दादाजी से बात कर लूंगा। और सुनिए, आप वो लाइट पिंक वाली साड़ी पहनिएगा, आप उसमें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा चलिए, ये प्लान तो बन गया, लेकिन मुझे आपसे एक और बात कहनी है। क्या? मेरे बीमार होने पर आप सबसे नाराज हो गए थे, कहीं ये बात उनके मन में ना रह गई हो। एक बार दादाजी और बुआ जी से बात कर लीजिएगा। सबसे अच्छे से बात तो हो ही रही है, आप बेकार में इतनी टेंशन ले रही हैं। घर में सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। सिद्ध सदन सुंदर वदन, गणनायक भगवान, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज, सिया राम कीजिए कृपा, हरि राधा कल्याणी, देव विप्रो संत जय, भारत देश। ए भोला, जिमी मिला? नानी कहीं नहीं मिला, सब जगह देखा। हे बजरंगबली, उस पे कृपा करना। अरे सारे कमरों में अच्छी तरह देख, कहीं बैठा होगा। नहीं नानी, मैंने सब जगह अच्छे से देखा है पर कहीं नहीं मिला। बोला क्यों इतनी जल्दी परेशान हो जाता है, कहाँ जाएगा वो, यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। नहीं दादी, सब जगह ढूंढा, आवाज भी दी, भाभी के कमरे में, छत पे, कहीं भी नहीं है। मुन्ने तो लागे है दादी, कहीं भाग गया है वो। अरे कुछ भी बोलता है, अच्छे से देख,
छोटा बच्चा है, ठंड है, कहीं दुबक के बैठा होगा, जाना। जय सरस्वती जय लक्ष्मी। समधन जी, चलिए हम दोनों भी मिलकर ढूंढते हैं। जब तक वो मिल नहीं जाता पाठ में मन नहीं लगेगा। आइए, ध्यान से। जिम्मी, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही। ये हल्दी का दूध पीजिए। कल दफ्तर मत जाइएगा। घर पे रहने की आदत ना है ना, वैसे भी घर पे बैठ के करूंगा क्या? बाईसा आई हैं, उनके साथ बातें करिए। कुछ ही दिन के लिए तो आई है, दफ्तर कहाँ भागा जा रहा है? मुझे ठंड लग रही है, जरा हमारी शॉल दे दे। जी। सुनिए, इस मौसम में आप ये वाले जूते पहना करिए। मुन्ना लाया था ना आपके लिए, इतने महंगे जूते लाया था शिमला से कि ये जूते पहनकर आप सैर पे जाया करेंगे। उसे बहुत लगाव है आपसे। लाया तो था सैर के वास्ते, और मारे संग सैर करने के वास्ते बखत कटे हवा के पास। बच्चे जितना बखत अपने माँ बाबू जी के साथ बितावे हैं ना, वहां से ही पता चले है कि वह कितना मान करे हैं अपने माँ बाबू जी का। मैं जानती हूँ आप मुन्ना की राह देख रहे हैं, उससे आकर आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। पहले तो आ भी जाया करे था हमारे पास कि दद्दा जी आपको बुरा तो नहीं लगा, दद्दा जी आपने कहीं मन पे तो नहीं लगाया, अब सिर्फ अपने बारे में सोचे है। सच्ची हम बूढ़े हो गए हैं और वाकई सोच भी बदल रही है। नहीं नहीं, हमारा मुन्ना जरा भी नहीं बदला, वैसा ही है। गुस्से में जरा बोल जाता है, पर जब शांत होगा तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे ही मिलने आएगा। हरियाणा होता ना तो अब तक आ जाता। तू जान दे, जान दे। अपने जमाई से कब आ रहे हैं दौरे से? पता नहीं। क्या है? दीदी आई हुई है, नंदनी इतने दिनों तक घर पे रहेगी ना तो अच्छा न लागे है, और वैसे भी कई बार पूछ चुकी हैं। जी, मैं नंदिनी से बात करती हूँ। जिमी, जिमी, जिमी। अरे मेरी मैया, भोला जी मिला क्या? नहीं, बजरंगबली अब क्या करें? वर्षा भाभी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। भोला जी। भोला, क्यों इतनी जल्दी घबरा जाता है तू? बाहर जाकर देख, वहीं कहीं होगा। जी दादी। अरे इस मुए जिमी की वजह से तो सारा घर उलट पुलट कर डाला। समधन जी, बहुत देर हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अरे इस जिमी के चक्कर में तो पूजा भी नहीं हो पाई। मिला? कहीं नहीं मिला, सब जगह ढूंढा, अब क्या करें दादी? अक्षरा, इस वक्त अलमारी ठीक कर रही हो? हाँ माँ, वो बस ऐसे ही साड़ी निकाल रही थी पहनने के लिए। प्यारी है, मैं कराऊं साथ में? माँ, आप बैठिए, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुमने रसोई का काफी काम तो संभाल ही लिया है, सब हो गया। बाईसा को तुम्हारी बनाई हुई सब्जी बहुत पसंद आई थी। बाईसा जब से आई हैं, मुझे तो पुराने दिन याद आ रहे हैं। जब मैं नई नई इस घर में आई थी ना, समझ में ही नहीं आता था क्या करूं, कैसे करूं। पहले पहले मुझे भी बहुत घबराहट होती थी। हर नई नवेली दुल्हन को होती है। जानती हो, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो भाभी माँ और बाईसा दोनों थी। बहुत डर लगता था। आपको तो सब कुछ आता होगा। नहीं आता था, लेकिन हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं।
और बहू को तो ससुराल के तरीके सीखने पड़ते हैं, जैसे तुमने सीखे हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा, लेकिन उन्हें ससुराल वालों के हिसाब से सीख लो, फिर तो सब आसान ही होता है। लेकिन माँ, मुझे तो यहाँ सब कुछ आप ही लोगों ने सिखाया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। तुम सीखना चाहती थी इसलिए सीख गई। अरे इसी बात से याद आया, माँ मुझे आपसे एक और चीज सीखनी है। क्या? गट्टे की सब्जी। नैतिक बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी गट्टे की सब्जी बनाती हैं। बहुत जिद्दी हुआ करता था मुन्ना। एक दिन स्कूल से लौटा कहने लगा गट्टे की सब्जी खानी है। पूरे दिन नाराज रहा, शाम तक कुछ नहीं खाया। खाऊंगा तो सिर्फ गट्टे की सब्जी बस। तुम तो सीख ही लो बहू, जब नाराज होगा बना देना, खुश हो जाएगा। देखिए ना माँ, आप यहाँ आई और देखिए सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। मुन्ना कहाँ है? वो नीचे दादाजी से मिलने गए हैं। चलो अच्छा है, मुझे लगा पता नहीं बात करेगा या नहीं करेगा, वरना वो तो कई बार वही करता है जो उसके मन में हो, और छोटी सी बात बढ़ जाती है। पैसा भी है ना, अच्छा नहीं लगता। आप सही कहती हैं। आमने सामने दोनों की बात हो जाएगी तो दादाजी भी मान जाएंगे। लो, मैं तो बातें करने बैठ गई और भूल गई, दादाजी को जूस चाहिए था। तुम ये समेट कर आओ बेटा, मैं रसोई में हूँ। अच्छा होगा ये मुआ जिमी ना मिलेगा तो, अरे जान छूटेगी हमारी इससे। राम राम, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अरे ये जिमी कहाँ से आ गया? अरे मुआ हटाओ, इसे हटाओ ना। बोला धनिया, अरे जिमी को हटाओ ना मेरे बिस्तर पे से। अरे मेरे बिस्तर पे ही कैसे आया? अरे क्या धीरे फाड़ फाड़ के देख रहा है? हटा इसे मेरे बिस्तर से। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने इसे। अरे हमारा बिस्तर पे कैसे ठाड़ से सो रहा था। धनिया जल्दी से चादर बदल दे। जी। अरे रहने दे नाटक। ये भोला और धनिया जानबूझकर मेरे बिस्तर पे इस जिमी को छोड़ गए हैं। अरे मुरी मैया, हम क्यों छोड़ेंगे भला? अरे मन ने परेशान करने के लिए, और क्या। देख लो समधन जी। नहीं समधन जी, भला ये ऐसा क्यों करेंगे? अरे सब जानू, अब गंगा जल से सारे कमरे को पवित्र करना पड़ेगा मैंने। अरे खा क्यों बोला, लेके जाना उसको। परेशान करके रखा है। अब इतनी रात को जे सब लेके के बैठ गए हो? दफ्तर ना जाने दियो तो घर को ही दफ्तर बना लियो के? ना दीदी, ऐसी बात ना है। राज बना कोई देखने के वास्ते देखो था। दादाजी, आजा बेटा, अंदर तो आजा। मैंने कहा था ना आपसे, मुन्ना आपसे मिलने जरूर आएगा। हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। हाँ, मारे करने बैठो तो जाको समझायो मन्ने, बड़ों का ख्याल रखा कर। दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं और अक्षरा आज घूमने जा सकते हैं क्या? काफी दिनों से दोस्त कह रहे थे कि हम साथ में बैठे ही नहीं, तो हम थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे।
ओ तो जे पूछना आयो है, जाना है तो जा, मैं तने कैसे रोक सकूं हूं? जाए ना दादाजी। रोकन से रुक जाएगा के? अगर आप कहेंगे तो नहीं जाएंगे। ना ना, जा घूम के आ। हमारी अनुमति लेने आयो है जी। क्या जरूरत थी बाकी? वही तो मैं अक्षरा से कह रहा था कि दादाजी को कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, लेकिन ये कह रही थी कि एक बार आपसे पूछ लूं, कहीं आप नाराज ना हो जाए। ओ ठीक है, थारी जो मर्जी है कर, जा। सुना दादाजी ने क्या कहा? थैंक यू दादाजी। मिला है दादाजी से? जी, उनसे बात कर ली। चलो अच्छा किया। अब कहने को बात छोटी है बेटा, लेकिन अगर अनदेखी कर दो तो बढ़ सकती है। नहीं माम, इसलिए तो मैं खुद गया था। क्या कहा दादाजी ने? जी, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अच्छा, तो बात खत्म हो गई। अच्छा किया, तू मिलाया तो सब ठीक हो गया। अब आगे से ध्यान रखना। अक्षरा, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें जाना भी है। अच्छा अच्छा क्या? अब तो दादाजी ने परमिशन भी दे दी है, जल्दी करिए नहीं तो लेट हो जाएंगे। लेकिन दादाजी ने हमें जाने के लिए कहाँ कहा है? वो तो नाराज होकर कह रहे थे कि जाओ। नाराज होके? लेकिन वो क्यों नाराज होंगे? पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जाओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए और मुझे बताइए कि मैं कौन सी शर्ट पहने। हम नहीं जाएंगे। ये अचानक से आपको क्या हो गया? अभी आपने ही तो कहा था कि पूछ कर आइए तब चलूंगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, सबको बता के जाना चाहिए। अब जब परमिशन मिल गई है, उनसे बात हो गई है, तो फिर अब आप ही मना कर रही है कि नहीं जाएंगी। मैं जानती हूँ नैतिक, मेरे सामने ही दादाजी ने आपको जाने के लिए कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मन से नहीं कहा। वो मन से कहते तो खुश होकर प्यार से कहते कि जाओ। मुझे तो पता नहीं क्यों एक खटका सा लग रहा है। अक्षरा, आप इतना डरती क्यों है? अगर उन्हें मना करना होता तो वो साफ साफ बोल देते। वो मन में बात रखने वालों में से नहीं है। नहीं नैतिक, मुझे पूरा विश्वास है कि दादाजी बहुत नाराज है। अक्षरा, आप इतना क्यों सोचती हैं? हमेशा डर। जब भी हमें अकेले कहीं जाना होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जैसे हम कोई छोटे बच्चे हैं। ये बात नहीं है नैतिक। आप दादाजी से पूछकर आ गए तो क्या आप छोटे हो गए? हर घर का अपना एक तरीका होता है। क्या हम चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे घर वालों को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे? याद है ना, पिछली बार जब हम बिना बताए ड्राइविंग सीखने जाते थे, घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। तो अच्छा हुआ बाबूजी ने बात संभाल ली थी। नैतिक, हम अकेले नहीं हैं, हम सबके साथ रहते हैं नैतिक। इसीलिए हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। लेकिन इतना बंद के जीना, पता नहीं। मैं समझती हूँ आप जो भी कह रहे हैं ठीक है। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं अकेले कहीं घूमने जाऊं, अपनी मर्जी से कुछ करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, अपने हिसाब से। I mean, हम भी तो एक डोर से बंधे हैं ना, तो फिर क्या हम उसे बंध के जीना मानते हैं? अक्षरा, आप जो कह रही हैं मैं समझ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे। ये प्लान मैंने हमारे लिए बनाया था, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो मेरा जाना तो बनता ही नहीं है ना। बस आप इतना परेशान मत होया करें।
सब ठीक है। नानी, दादी, हेलो। अरे धनिया, मेरा कमरा साफ कर देना। जी। वो मशीन लेके, समझी ना? पूरे कमरे में जिमी के बाल फैले हुए हैं। अगर साफ नहीं करेगी तो वर्षा की तरह मेरे को भी सर्दी हो जाएगी। जी नानी, अभी कर देती हूँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राधे कृष्ण। जी तेरा बेटा। वर्षा, लगता है नानी हमें याद कर रही थी। बैठो। जी दादी। अवश्य। आराम से बैठ। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ दादी। और तुम्हारी माता जी कैसी हैं? वो भी बहुत अच्छी है। दादी, माँ ने सबको प्रणाम कहा है। माँ और काकी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। हाँ। अरे थारे वास्ते ही तो गई है, गोद भरे के सामान लाने के लिए। बहुत जतन से प्रबंध कर रही है थारी सास। अरे हाँ दादी, माँ ने तो मुझसे भी काम करने के लिए कहा था कुछ। आज जल्दी पूरा कर देता हूँ मैं। कल तो अक्षरा भी आ रही है। फोन किया उसे? हाँ बेटा, सबसे पहले उससे फोन कर लो। पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए। वही तो। और जमाई सा के बुआ जी को तो इसे न्योता दे देना। उनसे मिलने का बड़ा मन है। अरे बड़ी धूम मची है उनके नाम की। दादी, जिमी कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जाओ अंदर जाके मिल लो। जी। ध्यान से। भाभी माँ, मुन्ना के लिए स्वेटर ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी। इतनी सर्दी हो गई है, लेकिन जिद कर रहा है कि हाफ स्वेटर ही पहनेगा। अरे ये रही। मुन्ना ने तो 2 दिन पहले ही कह दिया था, लेकिन तब मुझे सुकून नहीं था। अब चैन मिला है जब दद्दा जी की मुन्ना से बात हो गई है। दद्दा जी तो खुश होंगे। नहीं। क्यों? मुन्ना ने माफी तो मांग ली है दद्दा जी से। मुन्ना तुम्हारे दद्दा जी के पास आया तो था, पर माफी मांगने नहीं, बल्कि ये पूछने कि क्या वो बहू को लेकर घूमने जा सकता है। क्या? लेकिन भाभी माँ, मैंने मुन्ना से पूछा तो मुन्ना ये बात कर रहा था और मुझे लगा, लेकिन बहू भी तो कह रही थी। हे भगवान, दोनों घूमने जाना चाहते थे और मुझे लगा दद्दा जी से माफी मांगी है। मैं तो इतना खुश हो गई थी। तुम्हारे दद्दा जी भी खुश हो गए थे उसे देखकर। मैं उन्हें कह रही थी कि मुन्ना आपके पास जरूर आएगा। उसने जो किया है उसे पछतावा जरूर होगा। लेकिन मुन्ना के चेहरे पर पछतावे की एक भी लकीर नहीं थी। क्या हो गया है मुन्ना को? अब बच्चा थोड़ी ना है कि इतनी सी बात बिना समझे हद करता है। मुन्ना को समझना होगा, वो ऐसे कैसे कर सकता है? तू शांत हो जा छोटी दुल्हन, तू परेशान मत हो। वैसे भी क्या कम चिंताएं हैं हमें। शांत हो जा। मुझे नंदिनी से भी बात करनी है। मैं आती हूँ। नंदिनी, माँ बैठिए ना। किताब पढ़ रही हो? बेटा ध्यान रखना, वाइसा के सामने किताब मत पढ़ना। अरे ये वही किताब है ना जो जमाईसा ने तुझे तोहफे में दी थी? नंदिनी, तेरे बाबूजी जमाईसा के बारे में पूछ रहे थे, कब लौट रहे हैं वो दौरे से? वो माँ, उनका फोन आया था, शायद अभी कुछ दिन और लगेंगे। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। पर बेटा, तूने समदन जी को बताया है ना कि तू कुछ दिन और रुकने वाली है यहाँ? हाँ माँ, वो
अभी बुआ जी भी आई हैं, वो भी समझती हैं ना। के बात होवे है माँ बेटी में? बैठी। माँ तो अपनी छोरी से मिलके खुश हो गई है, पर सास को बहू का एक दिन भी मायके में रुकना कदी न भावे हैं। पर थारी सास गनी भली लागे हैं। बाईसा, नंदिनी तो ससुराल गई तो वही की हो गई। बहुत कमाई है मेरे पास। अब जमाई सासे कहो आके ले जाए याने। कब आ रहे हैं? दौरे से लौटते ही लेने आ जाएंगे बाईसा। वो आवेंगे तो थारे सास ससुर को भी बुला लेना, ठीक है? या मैं जाके मिल आऊंगी वहां को। थारा घर संसार देखे बिना मैं ना जाने वाली गांव वापस। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाईसा, खाने का समय हो गया है, चलिए। नंदिनी बेटा, तू भी आ जा। वाह, बहुत बढ़िया बनी है सब्जी। हाँ मनरू, तू भी ले थोड़ी। नैतिक वो बोल पास कर दीजिए। हाँ। लीजिए। बहू, तू बाहर जाने वाली थी, गई ना? जी वो हम नहीं गए। दादा जी, आपकी इजाजत के बगैर कभी गए हैं तो आज कैसे चले जाते? मैंने रोका थोड़ी है किसी ने। जी मेरा तो बस यही मतलब था। अब अच्छो ही कियो जे ना गयो। परिवार के सब लोग मिलके भोजन करे हैं तो अच्छो लागे है। और वैसे भी मनरू का मन ना था तो ना गियो, इसमें क्या बड़ी बात होगी? सुननी ही चाहिए बड़ों की। परसों बहू के घर हम सबको वर्षा की गोद भराई में बुलाया है। चलो, बहू के घर को भी देख लूंगी। और वैसे थारे माँ बाबूजी से तो मिली हूँ, बाकी लोगों से भी मिलना हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम में तो आप लोग जाएंगे ना? क्योंकि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। नैतिक, तुम दादाजी के साथ रह लेना, मैं दफ्तर चला जाऊंगा। हाँ बाबूजी, मैं दादाजी के पास रुक जाऊंगा। ना, हमारे वास्ते किसने रुकने की जरूरत ना है। सब अपना काम देखो, ठीक हूं मैं। अक्षा, बहुत देर हो गई, बाबूजी भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। नहीं है, सब ये देखिए, टिफिन यहीं पे रखा है, ये लीजिए, सब रेडी है। थैंक यू। दादा आप जा रहे हैं? 1 मिनट रुकी ना, मैं चेंज करके आती हूँ, आप मुझे टेलर के वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अरे रश्मि, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या दादा, आज लेट ही सही। रश्मि, मुझे बहुत काम है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं मुन्ना, पैसा को पसंद नहीं आएगा लड़कियों का ड्राइवर के साथ जाना, तू ले जा। माँ देखिए ना, रोज जब लेट होते हैं तभी कुछ नहीं, और आज मैंने कह दिया तो पंक्चुअल हो रहे हैं। ये सब क्या है? हर वक्त तेरा मजाक ही चलता रहता है। अपना काम खुद कर लो, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, खुद चली जाऊंगी, नहीं चाहिए आपकी हेल्प, आप जाइए। क्या तरीका है मुन्ना, इस तरह चिढ़ के क्यों बोल रहा है? माँ, आपने उसको देखा नहीं? मैं तो तुझे देख रही हूँ, किसी भी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। वो तो मजाक कर रही थी, तुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। माँ आप भी अब बस रहने दे मुन्ना, क्या होता जा रहा है तुझे? उस दिन बहू की तबीयत को लेकर इतना गुस्सा हो गया कि हमें क्या क्या सुना दिया, और अब इतनी समझ नहीं है कि जाकर तू दादाजी से।
सॉरी माँ, पता नहीं आजकल मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूँ। आई एम रियली सॉरी। दादाजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आजकल हमारा गुस्सा दूसरों पर निकाले है। स्वभाव बदल रहा है उसका। स्वभाव तो तभी बदले है जब मन में दूसरी बात आवे हैं। आजकल बहुत अपनी अपनी कर रहे हो है। दीदी कटे जी, पूजा के लिए बैठी हैं। आपकी तबीयत कैसी है दादाजी? काढ़ा बना लाऊं? ना ना, तुम्हारे वास्ते हल्दी वाला दूध बना ला। थोड़ी कमजोरी लागे है। कमजोर हो आपके दुश्मन सिंघानिया साहब। अरे महंत जी, आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण महंत जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। इस वक्त अठे सब ठीक तो है? ठीक कैसे होएगा? दफ्तर में फोन कियो तो पता चला कि आपकी तबीयत ठीक ना है। ना, सब ठीक है। थोड़ी तबीयत ढीली हो गई थी, घर वाले पीछे पड़ गए कि आराम कर लो आराम कर लो। छोटी दुल्हन, चाय नाश्ता कराओ भाई। जी। आइए बैठक में बैठे। चलो जी चलो। माँ, ये कौन है? हमारे दफ्तर में काम करते हैं क्या? नहीं बेटा, हमारे दफ्तर में नहीं, लेकिन हमारे दफ्तर के बही खाते इनके दफ्तर में जाते हैं। बहुत सालों से घर वालों की तरह पूरे कारोबार की जिम्मेदारी है इन पर। दादाजी को बहुत भरोसा है इन पर। बहुत सा काम इन्हीं के भरोसे छोड़ रखा है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सर आइए। मैं कल से अकाउंट्स चेक कर रहा हूं। हमें उतना नुकसान हुआ ही नहीं है जितना महन जी ने अपने खाते में दिखाया है। मेरी कल उनसे फोन पे बात भी हुई थी। उन्होंने ऐसा किया क्यों? मुझे लगता है कि उन्होंने अकाउंट्स में जरूर कुछ गड़बड़ की है। आप एक काम कीजिए, आप हमारे अकाउंट्स किसी और को दिखवाइए। ठीक है सर। ये वो सैंपल्स हैं? जी हाँ सर, ये लीजिए। अच्छा, आपकी वो क्लाइंट से बात हुई? सर वो काफी इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने कहा है कि शाम को उदयपुर आके मिलेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हमें उनके आने का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसी विजिट में अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर बहुत बड़ी पार्टी है। कुछ ही सालों में पूरे देश में उनके आउटलेट्स खुल गए हैं। काफी नाम है उनका। वैसे उनकी फ्लाइट कितने बजे आ रही है? सर 4 बजे आ रही है। कहिए तो उनके साथ होटल में डिनर फाइन कर दूं आपको? हाँ कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, होटल में नहीं, घर पे। मैं दादाजी से इस बारे में बात करता हूँ। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से पिकअप कर लूंगा, फिर देखता हूँ उनका प्लान क्या है। ठीक है सर। ओके। अच्छा हुआ बहन जी जो आप आए। अब आपने मिलने तो आना ही था। आप छुट्टी पर है तो संक्रांति वाले दिन हमारे घर जरूर आइएगा। मन बहुत अच्छा लगेगा। अरे तबीयत सही हुई ना तो जरूर आऊंगा। तबीयत तो आपकी सही हो ही है। देखना, एक हफ्ते में ही आप भले चंगे हो जाएंगे। और हाँ, इस बार मैंने तय कर लिया है कि आपके साथ मैं पतंग उड़ाऊंगा। अरे पतंग? हाँ। अरे पतंग उड़ाने की उम्र थोड़ी ना रही, बूढ़ा हो गया हूँ। अजी बुढ़े हो आपके दुश्मन सिंघानिया साहब। है कहाँ का बुढ़ापा है? और इतनी सी बीमारी में ही आप अपने आप को बूढ़े कहने लगे। अजी एक बार आप पतंग उड़ा के तो देखिए, देखना सबकी पतंग कट के गिर न जाए तो फिर कहना। मुन्ना मैंने सवेरे सवेरे छत पे खींच के ले जाया करे था। हाँ वो तो आपने माने ही है। ये नैतिक की दुल्हन है ना। हाँ। अब ये समय है ना, ये भी कितना जल्दी निकल जावे है। अब देखिए, नैतिक अपना कारोबार भी संभालने लगा और उसका ब्याह भी हो गया। अब तो उसके काम करने के ढंग से ही लागे है कि उसमें कितना बदलाव आ गया। अब ये बच्चे हैं ना, अब इनके काम करने का ढंग भी तो अपना अलग ही हो गया ना। मुन्ना काम ठीक तो कर रहे हो है ना?
हाँ आपका बेटा है ना, और उससे मैं बड़ी उम्मीद है। अब और लीजिए ना। नहीं बेटी बस। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटी। और बाद में उससे मावा डाल देना। जी सबके सब यहाँ हो, बाहर ना दिख रहा था कोई, मन ने सोचा कट्ठे गई मारी बहुरानिया। भाई साहब, वो हम सब गाजर का हलवा बना रहे हैं। अरे जे गाजर कैसी लाई हो, जे में तो जरा भी स्वाद ना होगो। गांव की गाजर को रसोई में रखो तो सुगंध से भर उठे हैं, पर जाको तो रंग भी फीको है। भाई साहब, मैंने खा के देखी है, अच्छी है। हाँ वर्षा। बहू की भाभी। हाँ हाँ अक्षरा। अच्छा सुन, तुम लोग कल आ रहे हो ना? हाँ हाँ सब आ रहे हैं। मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि तू आज ही आ जाना। अभी तो शाम के खाने की तैयारी चल रही है, मैं माँ से ना हलवा बनाना सीख रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम सब रात का डिनर खत्म कर लो, उसके बाद छौरे लेने आ जाएंगे, ठीक है? नहीं वर्षा, मैं कल सबके साथ ही आ पाऊंगी, और फिर सुबह रामचरितमानस का पाठ भी होता है और बाकी भी काम है ना। ठीक है अक्षरा, कोई बात नहीं, मैंने तो सबको याद दिलाने के लिए फोन किया था, कल टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? हाँ वैसे भी कल की सब राह देख रहे हैं, और बुआ जी तो कल ही तेरे बारे में पूछ रही थी। अच्छा, मेरी उनसे बात कराना, मैं उन्हें अभी इनवाइट कर देती हूँ। और वैसे भी वो तो हमारी खास मेहमान होंगी, नानी भी उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, बार बार पूछ रही थी उनके बारे में। अभी कराती हूँ, 1 मिनट। वो बुआ जी, वर्षा आपको कल की गोद भराई के लिए निमंत्रण देना चाहती है। पहली बार देखो, खुद की गोद भराई पे खुद ही न्योता देवे हैं। लाज शर्म है कि ना? सब निरालो है। हेलो, हाँ बोल। वर्षा, अभी किचन में बहुत काम है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तू कल की तैयारियां देख, हम कल मिलते हैं। ठीक है, चल बाय। छोटी दुल्हन, मुन्ना बेटा ऑफिस से आएंगे। इस समय आया मुन्ना? हाँ हाँ। देखो बहू, अक्षरा, मैं भी चलती हूँ। चल, हम संभाल लेंगे। वो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, इसलिए तो मैंने उन्हें आज डिनर पे बुला लिया है। लेकिन मुन्ना, घर पर क्यों बुलाया? कारोबार अलग है। हमने आज तक किसी क्लाइंट को घर पर नहीं बुलाया, और ये बात तुम जानते हो, फिर भी ऐसा क्यों किया? और के दफ्तर की बातें दफ्तर में ही रहनी चाहिए, घर पे ना आनी चाहिए। लेकिन खाने पे बुलाने से एक नया रिश्ता बनेगा। हाँ, तेरे भोजन ही करवाना है बाने, तो किसी होटल में ले जा, घर पे न लाया कर किसी ने। आप ही कहते हैं कि बाहर मत जाओ, और जब मैं लोगों को घर बुला रहा हूं तो आप ही कह रहे हैं कि बाहर चले जाओ। तने हमारी कोई बात समझ ना आवे है के? जी मैं तो बस यही। मुन्ना, बहू के साथ बाहर जाने की बात अलग है, ये बात अलग है। और बेटा, जब तुम हम सबसे राय पूछ रहे हो तो राय जानोगे नहीं क्या? या फिर तुम यही चाहते हो कि जो कुछ भी तुम तय कर लो हम सब मान लें? नहीं बाबूजी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने तो यही सोचकर बस उन्हें बुलाया कि मेलजोल बढ़ाने से भरोसा और बढ़ता है, और फिर होटल तो हर कोई ले जाता है, ऐसा करने से शायद उन्हें अच्छा लगेगा। दादाजी, आप ही तो कहते हैं ना कि अगर मेलजोल बढ़ाएंगे तो फिर और बिजनेस संभव होगा, वो बहुत खुश होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात दादाजी, आप भी उनसे मिल लेंगे। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनके साथ बिजनेस करना भी है कि नहीं। तो क्या मैं उन्हें ले आऊं?
ठीक है दादाजी, मैं फ्रेश होकर जाता हूँ, उन्हें टाइम से एयरपोर्ट से भी लेना है। आइए अक्षरा, आप खाने का प्रबंध देख लीजिएगा प्लीज। सब हो जाएगा। काफी सुंदर शहर है उदयपुर। हम लोग पहले राजस्थान रहे हैं, लेकिन कभी उदयपुर आना नहीं हुआ। अच्छा, चलिए इस बार आप लोग आए हैं तो हम आपको अच्छे से उदयपुर घुमा देंगे, लेकिन आज आप हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हमें भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और इसी बहाने आप लोग दादाजी से भी मिल लेंगे। आजकल वो घर पर हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उनसे भी बात कर लीजिएगा। इट्स ओके, हम उनसे कल मिल लेंगे। नहीं नहीं, खाना तो आप लोगों को आज ही है, आप हमारे मेहमान हैं। बस आप इतना बता दीजिए कि आप लोग खाने में क्या पसंद करेंगे। चाइनीज कैसा रहेगा? हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, जैसा आप लोग चाहें। मैं घर पे एक बार फोन कर देता हूँ। ओके। हाँ नैतिक। अक्षरा, आप सबके लिए चाइनीज बना दीजिए, सबका वही खाने का मन है। चाइनीज? लेकिन घर में कहाँ चाइनीज बनता है? हाँ बना दीजिए, हम शाम तक आ जाएंगे। अभी हम लोग उदयपुर घूमने जा रहे हैं, फिर हम शाम को घर पे मिलते हैं। ओके ठीक है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले लेक पैलेस घुमा लाता हूँ। महाराज जी, 1 मिनट वो बेसन रहने दीजिए, ये नहीं बनेगा। मेहमान आ रहे हैं ना? मेहमान आ रहे हैं, लेकिन वो ये खाना नहीं खाएंगे। मेरा मतलब है वो मारवाड़ी खाना नहीं खाएंगे, वो चाइनीज खाना खाएंगे। क्या चीज खाएंगे? चाइनीज, वो नूडल वाला खाना। ना ना, वो सब हमारी रसोई में ना बने वो। महाराज जी देखिए, नैतिक का फोन आया था, मेहमान नहीं खाना चाहते हैं। अब आप जल्दी से बाजार जाकर सब कुछ ले आइए, मैं बना दूंगी। मुझे क्या क्या चाहिए होगा? बेबी कॉर्न, ब्रोकली, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, अजीनोमोटो। मोटो? क्या हम तो मोटो कह रही हो? नहीं नहीं महाराज जी, आपको नहीं बोल रही हूँ, वो चाइनीज नमक होता है, अजीनोमोटो। और वो नूडल्स के पैकेट्स भी ले आइएगा, हक्का नूडल्स। काका नूडल? हक्का हक्का। 1 मिनट में आपको लिख कर देती हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बहू, क्या हो गया? वो माँ महाराज जी से सामान मंगवा रही हूँ। ऐसे ऐसे सामान मंगवा रही है? हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नाम ना सुनो। क्या बनावे है बहू? चीनी खाना बना रही है आज। चीनी? हम खाना बना रहे हैं ना? हाँ? तो ये सब नया क्या है? भाभी माँ, चाइनीज। के? लेकिन आज तक हमारे घर में नहीं बना, तुम आज क्यों बना रही हो? माँ वो आज मेहमान आने वाले हैं ना, उन्हीं के लिए है। पर जे मेहमानों को घर का खाना खिलावेंगे कि चीनी खाना? बहू, आज क्या नया सूझ गया तुमको, जो पहले कभी इस घर में बना ही नहीं है? वो नैतिक ने कहा है भाभी माँ, मेहमान वही खाएंगे। जी निराली बात है, मेहमान तो वही खाएंगे जो हम बना के खिलावेंगे। हाँ बहू, ये नया कुछ नहीं बनेगा। माँ लेकिन एक बार नैतिक। तो अब क्या वही होगा जो नैतिक चाहेगा? जो लोग घर में आ रहे हैं वो हमारे मेहमान नहीं है क्या? और उसे पता है कि यहाँ क्या बनता है क्या नहीं। हाँ बहू, आज भी वही बनेगा जो अब तक बनता आया है। तुम लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करें? नया सामान ले आए? नहीं महाराज जी, घर आए मेहमानों को हम अपनी तरह का खाना खिलाएंगे। और जे घर के मर्द कब से रसोई का काम देखने लगे, जे उन्हें सुहाता ना है। हम घर की औरतें जाने हैं कि कैसे हमारे अतिथि को खुश रखना चाहिए। उनको इतना चोखा मारवाड़ी भोजन कराओ कि उंगली चाटते रह जावे। लेकिन माँ, एक बार नैतिक से पूछ। इसमें पूछना क्या है? बहू, तुम चिंता मत करो, तुम वो करो जो हम कह रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे घर मेहमान आएंगे तो हम उन्हें मारवाड़ी खाना परोसेंगे ना, ये चाइनीज क्यों? मुन्ना कुछ नहीं समझता। महाराज जी, गट्टे की सब्जी के लिए बेसन तैयार किया? बस समझ गई। मैं पंचमेल दाल बनाती हूँ। और मीठे में हलवा
गुलाब जामुन और घेवर बना देना। और बहू तू पूरी का आटा गूंद ले। महाराज जी, उसके बाद खीर के लिए चावल भी भिगो दीजिए। राजश्री, लड्डू बन गए ना? हाँ माँ, छोटी ने बना दिए। हमारी अक्षरा के ससुराल वाले आ रहे ना, अच्छे से सब करना और ऐसा बढ़िया आयोजन करना कि जमाई शाह की बुआ जी देखती रह जाए। और किसी को न्योता देना तो भूली नहीं ना। नहीं माँ, अक्षरा के ससुराल में तो अरे माँ, वो नंदिनी बिटिया के ससुराल वालों को तो न्योता दिया ही नहीं। जमाई साहब दौरे पर गए हैं, ऐसा करती हूँ नंदिनी बिटिया को न्योता दे देती हूँ। देख, भूल गई ना? अभी फोन करती हूँ माँ। पता नहीं क्या बात है, अक्षरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे किसी काम में लगी होगी। हाँ। बाद में याद से कर देना। अरे रस्म मनाने जा रही हो, रिवाज तो मत भूलो। नहीं माँ, याद से फोन कर दूंगी। और रामलीला पे भी तो बुलाया था हमने नंदिनी के ससुराल वालों को, पता नहीं क्यों नहीं आए। इस बार आ जाए तो अच्छा रहेगा, सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा, है ना? बाबूजी, दवा। कल तो बहू के घर पे सबको मिल के आऊंगी। नंदिनी, तू भी आएगी ना? हमारे सासरे वालों को भी तो बुलावा होगा ना? बुआ जी, अभी बात नहीं हो पाई है। अगर बुलाया होगा तो जरूर आएंगे। हाँ, ये बात भी तो है, लड़के वाले हैं, उनको मान तो देना ही पड़ेगा। बनरू, कल राजबन्ना दफ्तर जावेगा तो तू अकेला हो जावेगो। मैं कावेरी को बोल दूं हूँ कि वो थारे करने रुक जावे। ना ना दीदी, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी महाराज तो होंगे ही ना घर पे। बाबूजी, मैं आपके पास रुक जाऊंगी। माँ को रुकने की जरूरत ही नहीं, उनका वहाँ जाने का मन है। अरे तू काहे रुकेगी? रस्म में तो छोरियों को घना मजा आवे है। थारी सास आवेगी तो मने उनसे मिलवा देना। हाँ, तो चले जा। इसी बहाने बहू के घर वालों से भी मिलना हो जाएगा। और वैसे भी दीदी, गोद भराई के बाद हमारी छोरी तो चले ही जाएगी। मैं आप लोगों के लिए चाय के लिए बोल देती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, दादाजी, मुन्ना का फोन आया था। उन लोगों का घूमना हो गया है, बस कुछ ही देर में आ जाएंगे। मेहमान आते होंगे, मैं पूजा कर लूं। दादाजी, आप भी कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। राजबन्ना जी, कहिए। बहन जी आए थे हमारी तबीयत पूछने के वास्ते। अच्छा? मैंने समझ तो ना आयो, पर बाता बाता में कुछ बोल गयो मुन्ना के बारे में। मुन्ना के बारे में? क्या? बाकी काम करने के तरीके के बारे में कुछ हो है के? नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप चिंतित लग रहे हैं। बात क्या है? आजकल मुन्ना ने देख के समझ ना आवे है, वाह के मन में चल के रहो है। हमारे से तो कोई बात करे ही ना है, और वाह कब हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार भी ना रहो। बहू की तबीयत खराब होने पे पूरा घर कैसे सर पे उठा लियो था वाने। दीदी तलक से बहस कर गयो। चाहता तो हमारे पास आके हमारे से बात कर सके था, लेकिन ना, जुबान तो लगे ही ना है। बस गलती हुई है। दीदी की तो हर बात पे खींच लागे है वाने। हमारे घर में ऐसा हुए है कि
मन जैसा बिल्कुल न भावे है। दादाजी अगर आप कहें तो मैं बात करूं उससे? बात करने से क्या होगा? परिवर्तन दिखाने से दिखे है, कोई बोले थोड़ी है तो नहीं। अक्षरा, दीदी ये फोन देखिए ना किसका है। हाँ, राजश्री आंटी। हेलो। हाँ। कौन बोल रहा है? आंटी मैं नंदिनी, राधे कृष्ण। अच्छा अच्छा, नंदिनी बिटिया, राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा, मैंने तुझसे ही बात करने के लिए फोन किया है। अच्छा? बहुत देर से कह रही हूँ, इसलिए क्षमा मांगती हूँ। वर्षा की गोद भराई में तुम सबको आना है। रुक्मिणी बहन से कहना मैंने खास तौर पर उनके लिए निमंत्रण दिया है। ठीक है बेटा, सबको लेके आना। जी आंटी, जरूर। ठीक है बेटा, रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या कह रही थी माँ? वो तुमसे बात करना चाहती थी, अभी फिर से फोन करेंगे। माँ, पधारिए। राधे कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण से लिखा है। आइए, पधारिए। राधे कृष्ण से लिखा है। राधे कृष्ण, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मैं तो वर्षा के साथ डॉक्टर के यहाँ गई थी। वर्षा, बेटा सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल। आप विराजिए ना। जी विराजिए। धनिया, जा चाय नाश्ता ले। जी। घर में तो बहुत ही रौनक है। मैं तो कल से आपके आने की राह देख रही हूँ। यहाँ तो इतना उत्साह है कि 1 महीने पहले से ही सारा काम शुरू हो गया। तोहफे आने थे, वो आ गए, और रस्म की चीजें भी आ गई हैं। मैंने भी थारे वास्ते कुछ लिया है। नानी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात कही हमारी वर्षा ने। अरे आप राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बस, बस। खुश रहिए, विराजिए ना। जी। अरे दिखा तो सही माँ को कि तुझे क्या क्या दिया सबने। जी नानी, अभी दिखाती हूँ। आराम से। वर्षा बहुत खुश है, आप लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हाँ हाँ, मानी बहू है, करेंगे ही। अरे बड़े अरमान है राजश्री के, और थारे भी होंगे। अपनी बेटी की पहली गोद भराई के वास्ते। राजश्री की पहली गोद भराई में मंदे उसे 9 रत्न हार दिया था। उदयपुर पैलेस। ये मेरी फैमिली है। ये है हमारी भाभी माँ। नमस्ते। राधे। ये है मेरी माँ, और ये है मेरी दोनों बहनें, रश्मि और नंदिनी दीदी। राधे। ये है सचिन कुमार, देव खन्ना और रोनित श्रीवास्तव। विराजी। थैंक यू। घर तो आपका बहुत सुंदर है। और इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ अक्षरा। नमस्ते। नमस्ते। पानी लीजिए। जी। माम, दादाजी कहाँ हैं? अंदर है तेरे बाबूजी के साथ। मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, तू बैठ, मैं बुला लाती हूँ। माम, कुछ नाश्ते के लिए भी भिजवा दीजिए। हम लोग सारा दिन घूम कर आए हैं, थक गए हैं। हाँ हाँ मुन्ना, बस अभी लाई। जी। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, सबने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए ना। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये माँ ने दिया है।
ये देखिए बेटा, माँ को पहन के दिखाना कैसा लग रहा है। जी बहुत ही सुंदर है सच में। और ये जड़ाऊ कंगन दादी ने दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से पहनना, अंदर संभाल के मत रख देना। जी। और वर्षा, वो वाला सेट दिखाना जो मैंने तुझे दिया है। हाँ हाँ काकी दिखाती। ये देखिए, ये काकी ने दिया है, ये भी बहुत सुंदर है। अरे गोद भर जाए उसकी, इतना देते हमारे यहाँ। ये सब बातें बाद में करिएगा, पहले ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। हाँ दादी, डॉक्टर ने कहा कि पहले मन ने बोलने दे। मैं पूछना चाहूँ कि आपके यहाँ से हमारी बहू को क्या मिलेगा? जी मेरा तोहफा आ रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाभी हम कमरे में जा रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। और मैं भी वहाँ बैठकर क्या करूँगी? अच्छा ठीक है, मैं ही देख आती हूँ। जी हम सब लोग एक साथ ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। That's very nice. लीजिए। मैं देता हूँ। लीजिए। सिर्फ जूस, वोडका या विस्की नहीं है? जी हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता। That's fine, perfectly fine. तता जी आ गए। ये है हमारे तता जी। नमस्ते। राधे कृष्ण। हमारी कंपनी के चेयरमैन। इनसे तो मिलवाने के लिए आज मैं आप लोगों को यहाँ लाया हूँ। और ये है मेरे बाबूजी। दादा जी और बाबूजी ने मिलकर ही ये कंपनी स्क्रैच से शुरू की थी। राजू जी, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग खास तौर पर हमसे मिलने यहाँ आए। सर, हमारे कुछ बिजनेस फ्रेंड्स ने आपकी कंपनी के बारे में बताया। काफी इम्प्रेसिव है आपका प्रोफाइल। और आज हमारी नैतिक से बात हुई। इनकी जो प्लानिंग है आगे की बिजनेस के बारे में, इनका नजरिया है, इनकी सोच है, बिल्कुल हमारी तरह मिलती जुलती। जी हाँ, हम बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। और मुझे तो लगता है हम आगे चलकर काफी अच्छा बिजनेस करेंगे। डेफिनेटली। अरे बहू, बच्चों को और गरम नाश्ता लेके दो। जी नहीं, बहुत है, बहुत है। देखिए, जवान छोरे हो, इतने से के पेट भर गए हो? हाँ? लो और लो। बहुत टेस्टी बनाया बुआ जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा? श्योर। बहू, छोटी दुल्हन दे देगी, तू जा खाने का प्रबंध देख। जीवन को हमारा सलाद। अक्षरा, सब हो गया? मैंने सबको टेबल पे बिठा दिया है, जल्दी कीजिए। अच्छा, आप कुछ कह रही थी, क्या बात थी? महाराज, ये डोंगा आप हार लीजिए। हाँ, लाओ, आप ले जाओ। हाँ? नैतिक, वो आज चाइनीज खाना नहीं बना है। क्या? लेकिन क्यों? और वो हमें लगा मारवाड़ी खाना ही बनाना चाहिए, उन्हें वही अच्छा लगेगा। लेकिन उन्हें मारवाड़ी नहीं खाना था, उन्होंने तो चाइनीज खाने की फरमाइश की थी। आपने सच में चाइनीज नहीं बनाए? क्यों? अक्षरा, मैं उनसे क्या कहूंगा? आपने इसे क्यों किया? नैतिक, वो मुझे लगा कि अरे जल्दी करो, बाजी ने थाल लगवा दे।
आप ये ले जाइए। हाँ हम सलाद ले जा रहे हैं। चलिए नैतिक। नहीं अक्षरा, पहले आप मुझे बताइए कि आपने उनके लिए चाइनीज क्यों नहीं बनाया? अरे बहू, जी क्या हो रहा है? तुम दोनों जहाँ खड़े बातें कर रहे हो, अतिथि को खाना कौन खिलावेगा? सब राह देख रहे हैं, चलो। कैसे बुलाऊं माँ को? क्या करूं? यहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप? हमारे बीच इतनी खामोशी कैसे आ गई? आपको उसका जवाब भी पता ही होगा। नंदिनी, अब कोई सवाल कोई जवाब नहीं। बस मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं। मुझ पे आपने जो एहसान किए हैं वही बहुत है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। क्या कह रही हैं आप? नहीं मोहित, मैं अब आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ? नंदिनी, बोझ? नंदिनी, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। अगर हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो ये सब बातें हमारे बीच कैसे आ गई? उस दिन पार्टी में तो आपने यही जताया ना। क्या? कब? क्या जताया? जाने दीजिए, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं रखती हूँ। नंदिनी, फोन पे बात कर रही थी? हाँ छोटी माँ, मोहित का फोन आया था। कब आ रहे हैं जमाई साहब? वो जल्दी ही आ जाएंगे, यही बताने के लिए फोन किया था। बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, ये बात उनकी बहुत अच्छी है। कितनी ईमानदारी से और कितना मन लगा के काम करते हैं। परमात्मा जमाई साहब को बहुत तरक्की दे। बेटा तुम्हें बुलाने आई थी, हम लोग खाना लगा रहे हैं, आओ सबके साथ बैठकर खाओ। छोटी माँ, अभी मेहमान आए हैं, उन्हें खाने दीजिए। मैं आपके साथ और अक्षरा के साथ बाद में ही खा लूंगी। ठीक है बेटा, ऐसे तुम्हारी मर्जी। तब तक रश्मि की पढ़ाई भी हो जाएगी। चलती हूँ, खाना परोसना है। डॉक्टर ने कहा है कि आप मिर्च मसाला खाने भी कम कर दें। हाँ बेटा, और 7वें महीने से तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं कब तक बैठूं यहाँ? पूजा भी करनी है मन ने। माँ, आप ऐसा कीजिए, आपकी पूजा का समय हो रहा है, आप पूजा कर लीजिए। अरे सुलेखा बहन के तोहफे की राह देखती बैठी थी मैं। आ जाए तो देख लूं और फिर चली जाऊं। पता नहीं कैसे देर हो गई। लेकिन है क्या, ऐसा क्या आ रहा है जितनी देर लग गई? बड़ी माँ, बाहर कोई सामान लेकर आया है। शायद आ गया, बोला उसे अंदर लाओ। जी। भैया जरा संभाल के हैं। अरे भैया देखना जरा गिर ना जाए। इतना बड़ा? छोटी सी भेंट है, खास जोधपुर से मंगाया मैंने। सुन, बोला इसे बाहर निकालना।
झूला है मेरी तरफ से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक तीर से दो निशाने। अरे झूला तो लड़की वाले देते ही हैं, उसे आपने तोहफा बना के दे दिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। समधन जी, इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है? बच्चा जब इसमें सोएगा तो उसको अपनी नानी माँ का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। माँ आपने बिल्कुल सही कहा। और ये झूला है कितना सुंदर, इसकी नक्काशी देखिए। हाँ, और जोधपुर के झूले होते ही बहुत मशहूर है। अब इसमें मेरा होने वाला पोता या पोती झूलेंगे। हाँ, और बड़ी माँ इसमें मैं डेकोरेशन करूंगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ये बहुत प्यारा गिफ्ट है। अरे दो दो, और पापड़ दो, चटनी दो। अरे जे छोरे ने पूरी भी तो दो। पूरियां? आज आप लोग मारवाड़ी खाना खा के देखिए। राजस्थान आके यहाँ का खाना तो खाना ही चाहिए, तभी आपकी ट्रिप पूरी होगी, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। इसीलिए हमने आज ये खाना बनवाया है। हम लोगों ने राजस्थानी डिश के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ पे बहुत कुछ रख दिया है। सॉरी, वो आपके लिए चाइनीज। अबे जी, जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा खाना मिल रहा है हमें। आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। अरे जी तो कुछ ना है, जी खाने से पेट तो भर जावेगो, पर जी ना भरेगो। घी डाल, घी डाल, घी डाल। आज का ये भोजन हमारी दीदी की देखरेख में बना है, खास आप लोगों के लिए। और दीदी की देखरेख में बना है, इसलिए इसमें गांव के भोजन की महक है। आपकी वजह से ये भोजन हमें भी मिला है आज। हमारी बाईसा ने सारे मसाले ताजा पिसवाए हैं। घी लो बेटा। होटल में खाना तो मिलता है, लेकिन ये टेस्ट नहीं मिलता है। नैतिक, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। ले मुन्ना, खाना शुरू कर, खाना शुरू कर। ये तो अच्छा हुआ कि आप सबने सारा काम सही समय पर पूरा कर लिया, कुछ छूटा नहीं। मैं देखती हूँ। टफी कहाँ है? अरे बेटा, टफी कहाँ है? टफी कहाँ है? बेटा, टफी कहाँ है? टफी कहाँ हो तुम? टफी जी आप देखिए, हमें पता चला है कि आपके पास हमारा छोटा सा पप्पी है। लेकिन वो आपका पप्पी है, ये कैसे पता चलेगा? ये तस्वीर है, देखिए। अंशु, ये तो शौर्य, बेटा एक काम करो, इन्हें जिमी के पास ले जाओ, और अगर जिमी इनका पपी है तो ये इसे ले जाए। जी बाबूजी। महाराज जी, वो सब मैं देख लूंगी। चलिए आप पहले खाना खा लीजिए। हम तो खा ही लेंगे। दादाजी बहुत तारीफ कर रहे खाने की। लीजिए। दाल बाटी तो हमें बहुत पसंद है। अक्षरा, आपने मेरे क्लाइंट्स के लिए चाइनीज क्यों नहीं बनाया? नैतिक, उन्हें हमारा मारवाड़ी खाना भी कितना पसंद आया, बहुत तारीफ कर रहे थे। वो तो अपना फर्ज निभा रहे थे, हमने उन्हें जो खिलाया उसके लिए तो वो तारीफ करेंगे ही ना। क्या सोच रहे होंगे वो? क्या सोचकर आए थे वो खाने के लिए? मैंने आपसे कहा भी था और आपने। नैतिक, हमारे यहाँ चाइनीज खाना नहीं बनता है। अक्षरा, मैं जानता हूँ कि इस घर में चाइनीज नहीं बनता, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स की पसंद पूछकर ही आपसे बनाने के लिए कहा था, अपने लिए नहीं। अब घर में किसी को ठीक नहीं लगा तो मैं कैसे बनाती? क्यों? आप सबको समझा नहीं सकती थी क्या? मैंने आपको फोन करके इसलिए कहा था ताकि आप सबसे बात कर लें, और अगर आपसे नहीं हो रहा था तो आप मुझे एक बार फोन करके बता देती। सबके सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा।
अगर उन्हें मारवाड़ी खाना खाना होता तो वो मुझे पहले ही बता देते। मेरे कहने के बावजूद आपने चाइनीज क्यों नहीं बनाया? क्यों बताइए, क्यों किया आपने ऐसे? क्योंकि मैंने बहू से कहा था इसलिए। तू बहू को क्यों डांट रहा है? वो तो बना रही थी लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन क्यों माँ? क्यों क्या? तूने आज तक इस घर में ऐसा खाना खाया है क्या? हमारे यहाँ नहीं बनता। तो मेरे क्लाइंट्स के लिए भी नहीं बनेगा क्या? क्यों बनेगा? इस घर में जो होता आया है वही होगा ना। तुझे उनकी फरमाइश माननी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या एक शाम के लिए हम कुछ अलग नहीं कर सकते? नहीं, एक शाम के लिए तेरे दादाजी, भाई साहब, भाभी माँ, बाबूजी चाइनीज खाना नहीं खा सकते। तो आप लोगों के लिए अलग से बन जाता। हमारे लिए अलग बन जाता? तू बोल क्या रहा है? तू उन लोगों के साथ बैठकर अलग खाना खाता? आज तक हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अलग अलग हुआ हो। कुछ भी कह देता है। माँ मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ। समझ रही हूँ तेरा क्या मतलब है। नहीं माँ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। हाँ लेकिन चाइनीज को लेकर आप सबको इतना बुरा लगेगा ये मैं नहीं जानता था। तो गलत तो लगेगा ना मुन्ना, तू क्या समझता है? ठीक है माँ, सबके सामने मैं वैसे ही शर्मिंदा हो चुका हूँ तो ठीक है, लेकिन आप मुझे मेहमानों के सामने मुन्ना मत बुलाया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे मुन्ना मुन्ना कहकर बुला रही थी और वो बार बार मुझे देख रहे थे, बुरा लगता है माँ? नहीं नैतिक, माँ का अपनी बेटी को मुन्ना बुलाना किसी को क्यों अजीब लगेगा? अक्षरा मैंने उन्हें देखा था, वो लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं उनके लिए मुन्ना नहीं हूं, कोई बच्चा नहीं हूं। ठीक है, तुझे बुरा लगता है, अब कभी नहीं बुलाऊंगी। माँ मैं तो बस यही कह रहा था। हाँ सुन लिया, कह दिया ना, अब से नहीं बुलाऊंगी। बहू, महाराज जी से कह के रसोई समेटी। माँ को रोकिए ना। माँ मत रो वर्षा, मत रो। तू मत रो, तुझे बहुत दुख हो रहा है ना? मुझे भी उससे बहुत लगाव हो गया। वो चला गया तो मने और दुख हो रहा है। वो हमारे पीछे पीछे घूमता था, लेकिन मैंने एक दिन भी उससे प्यार नहीं किया। नानी मत रो, मत रो तू। मुझे जिमी चाहिए, उसे क्यों जाने दिया? दादा जा ना, बस बस चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। चुप। इसने कितना अच्छा काम किया है, हाँ? जिमी को उसका घर दिला दिया। माँ लेकिन हमसे कितना घुल मिल गया था। बेटा इस तरह मन छोटा नहीं करते। उस बच्ची के बारे में सोचो, जब जिम्मी उससे दूर हुआ होगा तो उसे कितना दुख लगा होगा। बेटा जिम्मी को देखकर वो कितना खुश हो गई थी। हाँ वर्षा, फिर एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। हाँ बेटा, वो तो हो ही जाता है, हम सबको हो गया था। मैंने जिमी की बहुत याद आ रही है। एक वही तो था जो मारे से डरता न था, मन नहीं उसे डर लगता था। चला गया, रिश्ता बना गया।
माँ, माँ ये गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गए। शायद वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे थे। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा है ना। माँ, उन्हें माफ कर दीजिए। वो आपको रहने दो माँ, मैं सब जानती हूँ। माँ, क्लाइंट्स के सामने शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इन्हें आपका मुन्ना कहना बुरा नहीं लगता है। वो तो हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हें इसी नाम से बुलाएं। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे आदत हो गई है मुन्ना बुलाने की। ठीक है, अब से नहीं बुलाऊंगी। बहुत बड़ा हो गया है ना वो, हर रिश्ते से बड़ा, हम सब से बड़ा। अपनी माँ का मुन्ना बुलाना अब उसे अच्छा नहीं लगता। नहीं माँ, माँ आप प्लीज इस बात को दिल से निकाल दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। वो उन्होंने जो खाना बनाने को कहा था वो नहीं बनाया ना, तो इसीलिए चिढ़ के ये सब बोल दिया। मुझसे भी नाराज है। अब जब गुस्सा ठंडा होगा ना, तब एहसास होगा कि कितनी गलत बात की है उन्होंने। आप तो जानती है ना उन्हें। प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं बहू, वो नासमझी करता जाए और हम माफ करते जाए, और ये नासमझी है ही नहीं, उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि मैं उसे मुन्ना कहकर ना बुलाऊं, तो ठीक है, नहीं बुलाऊंगी आज से। उसमें क्या है। माँ प्लीज प्लीज इस बात को दिल से निकाल दीजिए ना। देखिए, जो हुआ उसे जाने दीजिए। वो नहीं चाहते ना कि आप उन्हें मुन्ना बुलाएं, तो कोई बात नहीं है, आप मुझे मुन्नी बुला लीजिए। क्या हो रहा है? बस सफाई। मैं भी आई। क्या हुआ? देख, गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंची है। मन से लगा ली है उन्होंने ये बात। क्या जरूरत थी आपको ये सब कहने की? मैंने तो उनसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि क्लाइंट्स के सामने मुझे मुन्ना ना बुलाएं। ये पेटने बच्चे होते हुए ठीक लगता है, लेकिन अब भी मुन्ना। देख, उसमें भी उनका प्यार झलकता है और आपको बुरा लग रहा है। आदत है ना उनकी, उनके लिए आप हमेशा मुन्ना ही हैं, नैतिक नहीं। अक्षरा, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सबके सामने तो इसमें गलत क्या है? उस वक्त मुझे मुन्ना ना बुलाएं। लेकिन उन्होंने ये सब जानबूझकर तो नहीं कहा ना, उनकी आदत है इसीलिए कहा। उसी आदत के लिए तो मना कर रहा हूँ। उनका बेटा हूँ तो क्या उनसे कुछ कह नहीं सकता? उन्हें टोकने के लिए नहीं कहा था मैंने। लेकिन अगर यही बात आप प्यार से कहते ना, तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगता। मैं चौंक गई थी कि आप माँ से कैसे बात कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई थी। जब मुझे इतना बुरा लगा है तो माँ को तो बहुत बुरा लगा होगा। उन्हें दुखी हो गई होंगी वो। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाह रहा था। गुस्सा उतर जाए तो सो जाइएगा, या फिर सो ही जाइए। सुबह होने तक आपका गुस्सा उतर जाएगा और मुन्ना भी समझ जाएगा। मुन्ना, अब मुन्ना कहाँ रहा? क्या हुआ नैतिक? आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए। क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, सो गई थी, प्यास लगी तो उठ गई।
आप वीडियो गेम क्यों खेल रहे हैं? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं। मुझे पता है। बेटे से अच्छी तो बहू है। मुझसे मिलने तो आई, उसे समझ में आ गया कि माँ को बुरा लगा होगा, लेकिन मेरे अपने बेटे को मेरी परवाह नहीं है। मुन्ना इन दिनों जाने क्या चाहता है, किसी और कारण से तो परेशान नहीं। कारण कुछ भी हो, वो इतना बदल सकता है। मैं देखती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।